हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में डिफेक्ट्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, इंटरस्टिशियल साइट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है और शॉर्ट की डिफेक्ट को किस तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है, आगे की क्लासेस में, कॉलेज में भी काम में आएगा। तो सॉलिड के अंदर डिफेक्ट्स जो ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस आप लोगों को बनते हैं। तो अब जो ये डिफेक्ट्स हैं इनको आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। सो हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बनाती हूँ और उस डायग्राम से मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी, ठीक है। और फिर हम शॉर्ट की डिफेक्ट को आगे थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। तो शॉर्ट की SCHOTTKY शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट की, शॉर्ट डिफेक्ट, ठीक है, नाम अच्छा है, शॉर्ट की डिफेक्ट। चलिए डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं सबसे पहले। तो ये मेरा सॉलिड आयनिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर डेफिनेटली आयनिक स्ट्रक्चर है तो आयंस रीअरेंज होंगे। अब आयंस कैसे रीअरेंज होंगे बेटा, देखो एक पॉजिटिव, ठीक है, फिर यहाँ मैं एक वैकेंसी डाल दे रही हूँ कि ये खाली है, फिर पॉजिटिव है ना, फिर नेगेटिव, फिर मान लो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से है ना। फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी हाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये खाली है। तो ये वाला बॉक्स भी खाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव के बाद यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था। तो ये जो वैकेंसी है डेफिनेटली वैकेंसीज ही हैं, क्योंकि जो भी आयंस अरेंज है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हैं। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है, कि जब भी किसी क्रिस्टल के अंदर जो आयंस होते हैं वो अपने रेगुलर पैटर्न से बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या कोई भी एटम या आयन अपना रेगुलर पैटर्न अगर छोड़ देता है, वो खाली स्पेस हो जाता है, तो उसको हम बेसिकली वैकेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी है, एक एनायन यहाँ से यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक वैकेंसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव के बाद डेफिनेटली हम पॉजिटिव आएगा, तो ये जो है ये आपकी केटायनिक वैकेंसी है। तो एक हो जाएगी आपकी एनायनिक वैकेंसी और दूसरी हो जाएगी आपकी केटायनिक वैकेंसी। तो एक एनायन की वैकेंसी है और दूसरी है केटायन की वैकेंसी, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अब देखिए जो ये मैंने आपको समझाया है वही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्लियर। इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है तो ये हो जाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट, सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए जितने नंबर में केटायन जाते हैं उतने ही नंबर में एनायन जाते हैं। देखिए एक यहाँ पे एनायन कम है तो एक ही केटायन भी कम है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इस डिफेक्ट के अंदर न्यूट्रलिटी की, तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी क्या, नहीं होगी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो जितने केटायन उतने ही अगर एनायन भी हैं तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मिसिंग केटायंस and anions, number of missing cations and anions is
equal to the electrical neutrality. तो जो भी नंबर ऑफ केटायंस रहेंगे और एनायंस रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से बराबर हो जाएंगे और द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, वो इक्वल रहेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना, बट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, बट जो डेंसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में, है ना। और ये डिफेक्ट किस में होगा, तो देखिए इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले तो ये डिफेक्ट कब होगा, ठीक है, ये डिफेक्ट कब होगा, जब वैकेंसीज देखी जाएंगी तब ये डिफेक्ट होगा, एनायनिक वैकेंसी और कैटायनिक वैकेंसी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस और नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहेगी और इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बट जो डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव एनायन गया है, यहाँ से कैटायन गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिफेक्ट किन में होता है, इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इन सेम साइज। इसमें कैटायन और एनायन जो होगा वो सेम साइज में जो भी रहेंगे उनके बीच में रहेगा। तो सेम सिमिलर साइजेस के जो भी कैटायन और एनायन है, जैसे KCl में हो जाएगा, NaCl में हो जाएगा, AgBr में हो जाएगा, तो इनमें जो भी कैटायन और एनायन रहते हैं वो सेम साइज़ के, सिमिलर साइज़ के अगर हैं तो उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है उनमें, शॉर्ट की डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर सेकेंड कैटेगरी आपकी आ जाती है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो क्या होता है। ठीक है, सो फ्रैंकल डिफेक्ट को भी मैं आपको पहले डायग्राम बना के शो करूंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में भी हम एक क्रिस्टल लेटाइज बना लेते हैं, A B, ठीक है, फिर A, फिर ये खाली है, फिर A, फिर ये हो जाएगा B, B, A और ये हो जाएगा B। फिर ये हो जाएगा A और B और ये हो जाएगा B और A, मतलब इस तरीके से आपको अल्टरनेट मैनर में पूरा अरेंज करना है। फिर ये हो जाएगा A और B, फिर ये हो जाएगा B और A, फिर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, इस तरीके से वो पूरा क्रिस्टल लेटाइस रहेगा। अब इसके अंदर होता क्या है बेटा, देखना ध्यान से। इसके अंदर क्या होगा, अब जैसे कि ये आपका यहाँ से क्या A मिसिंग है ना, देखो यहाँ से आपका A मिसिंग है और वहाँ से आपका क्या मिसिंग है, वहाँ से आपका B मिसिंग है। तो यहाँ से मिसिंग हो गए, वो कहीं जाते नहीं हैं, बाहर नहीं जाते हैं, इन्हीं के बीच में देखिए इन एटम्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल, ये वैकेंसी डिफेक्ट है और वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब एटम्स के बीच में ही वो थोड़ी सी जगह बना के अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो
एटम्स के बीच में अपनी जगह बना लेगा। अब जैसे यहाँ पर जो ए और यहाँ पे बी जो मिसिंग है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कहीं और जाएगा नहीं, कहीं और बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं बीच में मिडिल में जो स्पेस बनाएगा और उस स्पेस को बनाकर, ठीक है, क्लियर। देखो ये हो जाएगी कैटायन वैकेंसी, और ये जो हमारा हो जाएगा कैटायन वैकेंसी के बाद में ये जो है ये हमारा है कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कैटायन वैकेंसी और वो हो जाएगा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर वो क्या हो गया है, ऑक्यूपाई हो गया है। सो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना। इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें भी जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब तो नहीं होगी जहाँ तक है, क्योंकि कैटायन और एनायन कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जब हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल लेटाइस की वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी कैटायन है वो बाहर नहीं हुआ है, वो उस क्रिस्टल लेटाइस से बाहर नहीं हुआ है, वो उसी के बिटवीन, उसी के मिडिल की जो स्पेस है उसी स्पेस के अंदर वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया है, वहीं पर वो अरेंज हो गया है। तो वो बाहर नहीं गया है। अगर वो बाहर गया होता तब डेंसिटी, तो यहाँ पर जब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब ये किस किस में होता है, जिनके अंदर लार्जर डिफरेंस होता है, जिनके शेप और साइज में लार्जर डिफरेंस होता है, उनमें होता है। क्योंकि जब लार्जर डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, तभी बीच में पोजीशंस बचेंगी और वहाँ पर जाकर आप दूसरे जो भी कैटायन या एनायन हैं उनको आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ZnS हो गया, AgCl हो गया और AgBr हो गया। इन तीनों के अंदर जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें रहेंगी, वैकेंसीज भी रहेंगी और इंटरस्टिशियल साइट्स भी रहेंगी। ठीक है, तो दो डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, एक पढ़ाया शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा पढ़ाया फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डिफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बेटा, स्टीशियोमेट्रिक के बेसिस पे दो ही हमारे डिफेक्ट है, एक था हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस ये है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कैटायन और एनायन अपनी पूरी तरीके से पोजीशन छोड़ देंगे, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पर पोजीशन में तो चेंज होगा लेकिन वो उसी क्रिस्टल लेटाइस के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए वहाँ पर उनकी डेंसिटी में किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो शॉर्ट साइड के रहते हैं, सेम साइज के जो रहते हैं, उनके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जाता है, लेकिन जब साइज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है तो उस केस में फिर यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। तो ये मैंने आपको दोनों डिफेक्ट्स पढ़ा दिए, शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी करवा दिया, फ्रैंकल डिफेक्ट भी करवा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो दो डिफेक्ट और बचे हुए हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि सॉलिड स्टेट्स को जहाँ से फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप देखें, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ एकदम क्लेरिफाई हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेसिकली आप अगर वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से स्टडी करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से जो भी है कंसिडर करें
पढ़ें, फर्स्ट पॉइंट से पढ़ें, जहाँ से मैंने वीडियोस बनाई हैं वो वीडियो से वहाँ से आप स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लास 10th और 9th का साइंस करवा दिया गया है, 9th पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री हो गया है और 10th में मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी फिर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उसको डालकर और मुझे भेज सकते हैं। Thank you so much. Stay home, stay safe and study hard. Thank you.